Hello students, I hope you all are fine and well too. Now be ready for an English grammar. Today we are going to start our new topic of an English grammar, and that is the present perfect tense. सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन और यूज़ देखेंगे. तो वी यूज़ द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस फॉर एक्शंस विच स्टार्टेड इन द पास्ट एंड आर स्टिल कंटिन्यूइंग इन द प्रेजेंट. यानी कि पास्ट में जो एक्शन स्टार्ट हो गई है और प्रेजेंट में भी वो अभी भी चल रही है, तब ये टेंस यूज़ होता है. जैसे कि आई हैव नोन्स यू फॉर 5 years. ब्रैकेट में लिखा है वी मेट 5 years अगो एंड वी स्टिल नो ईच अदर. यानी कि वो लोग 5 साल पहले मिले थे और अब भी वो कांटेक्ट में है. सेकेंड वन इज माई फादर हैज़ वर्क हियर फॉर 7 years. मेरे पापा है वो यहाँ पर 7 साल से काम कर रहे हैं. तो ये क्या हुआ कि उन्होंने पास्ट में काम जो है वो करना स्टार्ट किया था और वो स्टिल प्रेजेंट में भी वहाँ पर ही काम कर रहे हैं. तो आपने जैसे कि हमने डेफिनेशन में देखा कि जो एक्शन होता है वो पास्ट में स्टार्ट हो गया होता है और स्टिल कंटिन्यू होता है, उसके लिए ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ होता है. और भी वो कई तरह से यूज़ होता है. फर्स्ट इज़ टू एक्सप्रेस थिंग्स यू हैव डन इन योर लाइफ. यानी कि हमने जो भी अपनी लाइफ में कर दिए हैं उसे एक्सप्रेस करने के लिए भी ये टेंस यूज़ होता है. शी हैज़ नेवर स्टडीड जापानीज़. यानी कि उसने कभी भी जापानीज़ स्टडी नहीं किया है, यानी कि वो अब तक भी नहीं कर रही है, तो वो प्रेजेंट की भी सिचुएशन है. टू एक्सप्रेस नंबर ऑफ टाइम्स यू हैव डन समथिंग. यानी कि हमने जो भी कुछ चीज़ें कर ली है वो कितनी बार की है वो गिनने के लिए भी यूज़ होता है. जैसे कि हाउ मैनी टाइम्स हैव यू ट्राइड टू कॉल हर. आपने उसे कितनी बार ट्राई करने की कोशिश की. टू डिस्क्राइब रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन विच आर इम्पॉर्टेंट नाउ. यानी कि जो चीज़ें अभी ही कंप्लीट हुई है, रिसेंटली ही जो एक्शन हुई है पर वो अभी तक हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है. जैसे कि आई हैव सम बैड न्यूज़, आई हैव लॉस्ट माई जॉब. उसने कुछ बैड न्यूज़ सुनी कि उसकी जॉब चली गई है. फोर्थ वन इज टू एक्सप्रेस सिचुएशंस दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड आर स्टिल ट्रू. यानी कि जो सिचुएशन पास्ट में स्टार्ट हुई है वो अभी तक सही है, यानी कि अभी तक भी चल रही है, ऐसा भी बोल सकते. जेम्स फॉर 4 और 5 years. यानी कि वो जेम्स को 4 और 5 ईयर से जानता है. टू डिस्क्राइब अनफिनिश्ड एक्शंस और सिचुएशन. यानी कि जो भी एक्शन है वो अभी तक फिनिश नहीं हुई, अनफिनिश्ड है. ऐसी एक्शंस और सिचुएशंस के लिए भी ये टेंस यूज़ होता है. जैसे कि आई हैव रीड हाफ ऑफ द बुक. यानी कि उसने हाफ बुक रीड कर ली है, यानी कि क्या हुआ, अनफिनिश्ड वर्क है. यानी क्योंकि अभी भी हाफ बुक रीड करना बाकी है. एंड द लास्ट वन इज टू एक्सप्रेस प्रेजेंट रिजल्ट. अभी का जो हमारी प्रेजेंट सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग हमारा जो रिजल्ट है वो एक्सप्रेस करने के लिए भी ये टेंस यूज़ होता है. जैसे कि जॉन हैज़ मिस्ड द बस सो ही विल बी लेट. यानी कि उसने क्या किया है, बस उसकी मिस हो गई है जिसकी वजह से वो लेट हो जाएगा. अब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पॉजिटिव फॉर्म, नेगेटिव फॉर्म और क्वेश्चन फॉर्म के फॉर्मूलाज देखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी द फॉर्मूला ऑफ पॉजिटिव फॉर्म. सब्जेक्ट प्लस हैव और हैज़ प्लस वर्ब का थर्ड रूप यानी कि V3. तो ये क्या होगा, ही शी और इट में हैज़ आता है हेल्पिंग वर्ब के लिए और लास्ट में आता है V3. या और आई वी यू दे और यू जब प्लूरल होता है तब क्या आएगा, हैव प्लस V3. यानी कि ही शी इट होता है तो प्लस हेल्पिंग वर्ब में आएगा हैज़ फिर V3. और अगर आई वी यू दे होता है तो हैव प्लस V3. तो किस तरह सेंटेंस बनेगा, नीचे एग्जाम्पल दिए गए हैं. आई हैव डन इट और सेकेंड एग्जाम्पल है ही हैज़ डन इट. यानी कि यहाँ पर आई वी यू दे अकॉर्डिंग एक एग्जाम्पल दिया गया है और ही शी इट अकॉर्डिंग भी. अब नेगेटिव फॉर्म में नॉट आता है तो नॉट कहाँ डालेंगे, हैज़ के पीछे. तो आएगा सब्जेक्ट प्लस हैव और हैज़ प्लस नॉट प्लस V3. ही शी इट होता है तो हैज़ आता है तो आएगा हैज़ नॉट और हैज़ नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है हैज़ंट.
और आई वी यू दे में आता है हैव, तो नेगेटिव में आएगा हैव नॉट, या उसका शॉर्ट फॉर्म हैवेंट प्लस V3। तो एग्जाम्पल दिया गया है आई हैव नॉट डन इट, और ब्रैकेट में दिया गया है हैवेंट, तो हम इस तरह भी सेंटेंस बना सकते हैं आई हैवेंट डन इट, ही हैज़ नॉट डन इट। और दूसरी तरह अगर हम हैज़ंट यूज़ करें तो सेंटेंस बनेगा ही हैज़ंट डन इट। एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर्म में आएगा हैव और हैज़ प्लस सब्जेक्ट प्लस V3, इस तरह सेंटेंस बनेगा। अकॉर्डिंग टू हैज़ किस तरह सेंटेंस बनेगा, हैज़ शी स्टार्टेड, इस तरह, और पीछे आएगा क्वेश्चन मार्क। और आई वी यू दे में आएगा हैव आई स्टार्टेड, यानी कि नीचे भी एग्जाम्पल दिए गए हैं, हैव यू डन इट, इस तरह आएगा, और हैज़ शी डन इट आएगा। हैज़ और हैव आगे आ जाएगा, फिर आएगा सब्जेक्ट प्लस V3। कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। उसमें फर्स्ट है आई हैव सीन दैट मूवी 20 टाइम्स, उसने ये जो मूवी है वो 20 टाइम्स देख ली है, यानी कि वो अभी भी ये स्टिल प्रेजेंट में मूवी देख रहा है और पहले भी उसने 20 टाइम्स देख ली है। आई थिंक आई हैव मेट हिम वंस बिफोर, यानी कि जब वो कोई आदमी से मिल रहा है तो उसे ऐसा लग रहा है कि वो उससे पहले भी मिल चुका है। अर्थक्वेक्स इन कैलिफोर्निया, यानी कि कैलिफोर्निया में बहुत सारे अर्थक्वेक्स है वो हो चुके हैं। पीपल हैव ट्रैवल्ड टू द मून, यानी कि लोग जो है वो मून पर जा रहे हैं, जा चुके हैं पहले भी और अभी भी। पीपल हैव नॉट ट्रैवल्ड टू मार्स, यानी कि कोई भी इंसान है वो मार्स तक नहीं पहुंचा है। एंड द लास्ट वन इज हैव यू रीड द बुक येट, यानी कि आपने ये जो बुक है वो कभी पढ़ी है, तो ये पास्ट की भी सिचुएशन दिखा रहा है और अभी प्रेजेंट में वो पूछ रहा है। तो इस तरह हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के फॉर्मूला, पैटर्न, यूज वगैरह सब देखा। नेक्स्ट वीडियो में उसकी